अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सुसंयमी वा यदि वा न संयमी, सुसंग्रही या यदि वा न संग्रही, निष्कर्म को वा यदि वा सकर्मकः, तमीशमात्मा मुपैति शाश्वतम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो ज्ञानी आत्मा ज्ञान को प्राप्त हो गया है, वह सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है। वह इंद्रियों का, मन एवं वाणियों का संयम करे अथवा न करे, वह भोग पदार्थों का ग्रहण करे अथवा न करे, कर्मों को निष्काम भाव से करे अथवा सकाम भाव से, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब नियम संयम अज्ञानियों के लिए हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त में सहायता मिलती है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद वह परमानंद में स्थित हो जाता है, जिससे उनका उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। मनो न बुद्धिं शरीरमिंद्रियं तन्मात्र भूतानि न भूतपंचकम् अहंकृतिश्चापि पियत्स्वरूपकम् तमीशमात्मामुपैति शाश्वतम्। ज्ञानी उस आत्मा को प्राप्त होता है जो मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, तन, मंत्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं अहंकार आदि नहीं है, बल्कि इन सबसे परे एक चेतन मात्र है। ये सब रब उसी से प्रकट होते हैं, किंतु वह इनसे परे है। वह आकाश के समान व्यापक है। उसका न कोई रूप है, न आकार है, न नाम है, न उसका कोई कर्म ही है। आत्मज्ञानी ऐसा ही आत्मस्वरूप हो जाता है। विधो निरोधो परमात्मतांगते न योगिनश्चेदसि भेदवर्जिते, शौचं न वाश्चौमलिंग भावना सर्वविधेयं यदि वा निषिद्धते। ब्रह्म भेद रहित है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। सभी भेद अज्ञानियों को आत्मज्ञान के अभाव में ही प्रतीत होते हैं। इसलिए जो ज्ञानी इस भेद रहित परम आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसके सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके चित्त में विधि और निषेध नहीं रहते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके भाव ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह मन का निरोध भी नहीं करता। पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब इस योग की उपलब्धि हो गई, चित्त की सभी वृत्तियाँ ही शांत हो गई, फिर निरोध किसका किया जाए। इसी प्रकार पवित्रता एवं अपवित्रता का ध्यान साधना काल में ही आवश्यक है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद इसकी भावना भी नहीं होती। इसी प्रकार लिंग भावना अर्थात चित्त पूजा, प्रतीत पूजा आदि भी समाप्त हो जाते हैं। जब वास्तविक स्वरूप प्राप्त ही हो गया, फिर प्रतीक पूजा की आवश्यकता क्या है। वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही लोग मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं आदि। तब यह सब व्यर्थ हो जाती है। इतना ही नहीं, संपूर्ण इंद्रिय भोग के विषयों का भी निरोध हो जाता है। वह न किसी विषय की कामना करता है, न उसमें इसके प्रति कोई वासना ही जागृत होती है। शरीर रक्षण के लिए जो कुछ मिल जाता है, उसी को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति ही विषयों की वासना करता है, ज्ञानी नहीं करता। वनो मनो वचं यत्र सक्तमीरितुं नूनं कथं तत्र गुरुपदेशता, इमां कथामुक्तवतो गुरुस्तस्य सद्यस्य तत्वं ही समं प्रकाशते। वह आत्मा इतनी व्यापक, सूक्ष्म एवं इंद्रिय ज्ञान से परे है, जिसका मन और वाणी से किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इंद्रिय स्थूल है, जो उस सूक्ष्म की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। फिर कोई गुरु आत्मा का उपदेश किस प्रकार कर सकता है। कोई भी गुरु मन एवं वाणी द्वारा उसके स्वरूप को स्पष्ट ही नहीं कर सकता। उस चेतन आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञानी पुरुष गुरु उसी एक आत्म तत्व से प्रकाशित होता है, इसलिए वह वाणी द्वारा इसका कथन नहीं कर सकता। यह ऐसा ही है जैसे गिरा अनयन नयन बिनु बानी। आत्मा के पास वाणी नहीं है जिससे वह अपनी व्याख्या कर सके, तथा वाणी देखती नहीं है जिससे वह वर्णन किसका करे।
भाव यह है कि आत्मा का किसी प्रकार कथन नहीं किया जा सकता। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की जय। शिव हम साईं, शो हम साईं। श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक दिन मौनी बाबा मौड़ी की तरफ से आ रहे थे। मौनी बाबा आकर बैठे तो बताने लगे, हमारे तो मौड़ी में मरेठा से एक भूतला पीछे पड़ गई हो, बुजरी का राजमणि के कुआं तक आई हो, कहत रही हमें भी कुछ बता दी हो। देबू वहीं बैठे अन्य लोग हंसने लगे तो मौनी बाबा बोले, सुना हो हंसी की बात ना हुई हो। देबू ने पूछा, बाबा भूतला कैसा हुई? मौनी बाबा बोले, अरे आगे ईंडी पीछे पंजा हुई हो। देबू ने पूछा, बाबा तुम्हारे पास आ गया? मौनी बाबा कहने लगे, हमारे धौरे न आई हो, दूर से ही पूछी, हैरान करी हो, हम कहीं तो के आग लगा देई हो, तबे गई। एक दफ़े देबू दोपहर में रोटी लेकर मौनी बाबा के दर्शन को सुल्तानपुर खेड़ा आए। उस समय मौनी बाबा के पास स्वामी प्रेमानंद बैठे थे। उसी समय खैरपुर से कुछ भक्त दर्शन करने आ पहुँचे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि खैरपुर के केशव का देहांत हो गया। केशव स्वामी प्रेमानंद के शिष्य थे। वह समाचार सुनकर प्रेमानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। केशव मेरा प्रिय भक्त था, सेवक था। इस प्रकार कहकर स्वामी प्रेमानंद रोने लगे। मौनी बाबा धीरे से उनकी ओर देख लें, फिर मुंह नीचे कर लें, बोले कुछ नहीं। मौनी बाबा ने उस दिन रोटी न खाई और कह दिया, हम न खाई हो, पेट भरल हो। वह भोजन फिर उस दिन प्रेमानंद जी में ही खाया। खा पीकर स्वामी जी कहने लगे, यहीं सो जाएं। तब मौनी बाबा बोले, अरे तू ही रहा, हम तो जा रहे हैं। अरे सुना है खेत में 4 बिजार आ जाई तो कुछ ना बची, 1 बिजार होई तो कोई ना निकली, 4 हो जाई तो लठ पड़ी हो। जब प्रेमानंद जी चले गए तब देबू मौनी बाबा से बोले, अरे प्रेमानंद के तो बहुत दुख हुई। बाबा बोले, एक कर मोह माया हुई हो, जेके मोह माया हुई हो कर आँख भर जाई, जेके मोह माया न होई ओके आँख न भरी हो। देबू बोले, यह उनके शिष्य थे, अपने शिष्य सेवक के लिए तो उनके आंसू आ ही जाएंगे। मौनी बाबा देबू की ओर देखकर बोले, हमारा आँख भर आई तो हम जानी, तुम मर के दिखा ले। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देबू मौनी बाबा के पास खींचे चले जाते। इनका मन हर समय मौनी बाबा में ही रहता। ये मौनी बाबा का कमंडल उठाकर उनके संग संग जाया करते। गांव के कुछ देबू की खूब हंसी उड़ाते करते थे। आ गया चेला। वह तो बाद में धीरे धीरे जब सबको किसी न किसी रूप में आभास हुआ कि ये तो महान आत्मा हैं, सच्चे संत हैं, तब कहीं जाकर लोग झुके। जब देख लिया कि उनकी कृपा से बारिशें हो गईं, उनका नाम लेने से लोगों के बिगड़े काम बन गए, तब लोग उनसे जुड़ने लगे। मौनी बाबा ने कुछ समय तक रामचरितमानस भागवत का पाठ कराया। 72 घंटे अनवरत कीर्तन करवाते थे। इस क्षेत्र के सारे थिंगरे को मौनी बाबा ने अपना भक्त बना लिया। वे सब मौनी बाबा के चरणों में आ गए और इस क्षेत्र की स्थिति बदल सी गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मौनी बाबा से पहले महात्माओं का इस क्षेत्र में कोई आदर न था। यदि कोई महात्मा इधर से गुजरता तो लोग उसका उपहास करते, उनकी झोली इत्यादि भी छीन लेते। शुरू में तो लोगों ने मौनी बाबा का भी उपहास उड़ाया। झोली तो रखते न थे, जो
कोई छीनता, परंतु धीरे धीरे बाद में उनका आचरण व उनकी शक्ति देखकर लोग उनके मुरीद हो गए। यहाँ के लोग संत महात्माओं का आदर सत्कार व सम्मान करना सीख गए। गुजरे हुए साधु संतों को सम्मानपूर्वक बैठाना, भिक्षा देना व उनसे ज्ञान की बातें करने में लोगों की प्रवृत्ति हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा कोई प्रवचन इत्यादि नहीं करते थे, परंतु उनके संपर्क में आने पर लोगों के आचार विचार सभी में परिवर्तन हो जाता था। समय पर वे कभी कभी किसी को कुछ बताया भी करते थे। जब भी उनके पास आया वह उनके प्रेम के बंधन में बस गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे जैसे समय बीतता गया, मौनी बाबा की कीर्ति की सुगंध फैलती चली गई। गुरु पूर्णिमा पर बहुत भीड़ जाने लगी। एक दिन देबू ने उनसे कहा, अब तो बहुत लोग आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा को दर्शन करने। मौनी बाबा बोले, सब नरक को जाई हो, अथवा मैं थोड़े ही आई हो, दिखावा में आई। देबू बोले, चाहे दिखावा ही हो पर आ तो रहे हैं। मौनी बाबा बोले, अरे तो क्या हमारे हाथ में कोई हो? इस पर देबू ने कहा, तो और फिर किसके हाथ में हुई? यह सुनकर फिर मौनी बाबा कुछ नहीं बोले, वे चुप हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। उस सुहाने दिनों को याद करते हुए देबू बताते हैं कि एक बार राजपाल सिंह के घर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। वहाँ पिता नाम के एक मुसलमान से देबू की भेंट हुई। पिता कीर्तन में एक बाल्टी दूध भी भर कर लाए थे और सबको पिलाए। लोगों ने उनसे पूछा कि तुम मौनी बाबा के भक्त कैसे हो गए? पिता ने सुनाया कि एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहे थे। मौनी बाबा नदी के बनवारीपुर वाले तट पर थे और वह स्वयं दूसरी ओर थे। इतने में मोटे मोटे ओले गिरने लगे। पिता बड़े जोर से चिल्लाए, मैं मरी, बाबा बचाओ। बहुत ओले आए, खेत के खेत बिछ गए, पर उनके ऊपर एक भी ओला न पड़ा। मौनी बाबा की शक्ति और उनकी करुणा का जो दर्शन हुआ, पिता मौनी बाबा के भक्त हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देबू आगे कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार वे मौनी बाबा के पास रानी की नंगला गए। कीर्तन के बाद सभी भक्त मौनी बाबा के साथ पैदल ही लौट गए। बादल गरज रहे थे। शाम का 3 बजे होंगे और जाड़े के दिन थे। सब लोग टावर स्टेशन पहुंच गए। मौसम का मिजाज देखते हुए सबको उम्मीद थी कि मौनी बाबा शायद वहां रुकेंगे, परंतु वे तो तेज चाल से चले जा रहे थे। उनकी चाल बहुत तेज हुआ करती थी। साथ चलने वाले लोग उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे। मौनी बाबा ने चलते चलते देबू से कहा, आज तोहार भाई के यहाँ रुकी। देबू ने भाई साहब कन्हैया लाल भाई साहब करौला में रहते थे। वहाँ पहुँचे तो देबू आगे दौड़कर गए, बैठक खुलवाई। मौनी बाबा बोले, अरे दौड़ कर घुस जाई घर में। सब दौड़कर घर में घुस गए। उनका अंदर आना था कि बाहर मोटे मोटे ओले पड़ने लगे। फिर सबने मिलकर घर में कीर्तन किया। अगले दिन खुर्जा से फिर सब पैदल मूड़ा खेरे होते हुए वापस लौटे। रास्ते में देखा कि ओले की मार से बहुत सारे जानवर मरे पड़े हैं। जब नदी पर पहुँचे तो देखा सारी फसल चौपट हो गई थी। तमाम गेहूं सब टूट गए थे। दोपहर 12 बजे तक सब लोग सुल्तानपुर खेड़ा पहुंच गए। मौनी बाबा को वहां छोड़कर देबू और अन्य सभी भक्त भाई अपने अपने गांव चले गए। तब देबू वहां से अपने खेत देखने गए। वहां देखा कि उनके खेतों की तरफ ओले नहीं पड़े थे। देबू ने चैन की सांस ली। रात को जब वह खेड़े पर मौनी बाबा से मिलने गए तो उनसे बोले, हमारे खेतों की तरफ तो गलीमत है, ओले नहीं पड़े हैं। मौनी बाबा ने देबू की ओर नज़र कर देखा, क्षण भर रुके, फिर बोले, अरे
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तभी ओले पड़ने शुरू हो गए। सुबह देखा तो ओलों की मार से देवू का भी पूरा खेत नष्ट हो गया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संस्मरणों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र सिंह देबू बताते हैं कि सुल्तानपुर खेड़ा पर एक रात मौनी बाबा तो ऊपर वाली कुटी में विश्राम कर रहे थे और देबू तथा गजाधर बाबा नीचे कट्टे के पेड़ के नीचे लेटे थे। देबू ने गजाधर बाबा से कहा कि भीतर सोएंगे, परंतु वे राजी न हुए तो दोनों चबूतरे पर भी लेट गए। थोड़ी देर में गजाधर बाबा के दिमाग में न जाने क्या आया कि कहने लगे, चलो भीतर। अभी भीतर जाकर ये दोनों दरवाज़ा बंद करके लेटे ही थे कि एक तेज सी लहर बाहर दिखाई दी। कुछ आदमी थे जो टार्च की रोशनी लगाकर मंदिर की ओर देख रहे थे। पहले उन्होंने समझा कि शायद कोई कोठी है। वे नल के पास गए। करीब 10-12 आदमी थे। घुटने तक नेकर पहने हुए थे और बंदूक लिए हुए थे। देबू और गजाधर बाबा को चैनल के अंदर देखा भी। एक बोला, तुम कितने लोग हो? ये दोनों बोले कि हम 2 लोग हैं और हमारे गुरुजी। उन्होंने फिर पूछा, ऊपर कितने आदमी हैं? गुरुजी ऊपर थे। उन्होंने खिड़की खोली। आगंतुकों में से एक बोला, अरे ऊपर वाला न कूद जाए। दूसरा बोला, यह तो कोई धर्म स्थल लगता है। हर हर गंगे बोलकर ये सब लोग लौट गए। मौनी बाबा पूछने लगे, अरे डरी तो ना हो? देबू बोले, डर गए तो क्या, मरे तो नहीं? देबू कहने लगे कि न जाने उनकी क्या लीला थी। जाहरवीर का घोड़ा देबू ने अपनी आँखों से ऊपर दौड़ते देखा। मौनी बाबा बोले, हमने अपने संग के बुला ली हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय हो। सतगुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हरिओम साईं। देबू कहते हैं कि जीवन में जब सब कुछ उन्हीं के कृपा का खेल है। देबू की टेम्परोरी नौकरी थी। परिवार वालों ने उन्हें अलग कर दिया। उनके सामने बड़ा संकट आ गया। वह बहुत बीमार हो गए। लगातार 5 वर्ष तक बीमार ही रहे। उनको लगने लगा कि वह अब बचेंगे नहीं। हिम्मत करके कभी कभी वह पैदल सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर आ जाते। उस दिन वहाँ कीर्तन था। कीर्तन हो रहा था। देबू वहाँ से कुछ दूर एक तरफ को पड़े थे। कुछ अंधेरा सा था। तब तक मौनी बाबा अपना मूढ़ा लेकर उधर ही आ गए। वे मूढ़ा डालकर बैठ गए और सूरजपाल दादा से पूछने लगे। जानते तो वे सब कुछ थे, फिर भी पूछते थे। तो वे पूछने लगे, ई कौन हुई? सूरजपाल दादा बोले, देबू है। मौनी बाबा बोले, सुना हो ई बुजरी का मर जाई हो, अभी मर जाई हो। ई सरवा परहेज ना करी हो, अब ना कोई रोक सकी हो, मर जाई हो। और इतना कहकर चल दिए। दादा बोले, देबू बाबा की दया हो गई तुम पर। अब तक तो तू मर जाता, पर अब नहीं मरेगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। अगले दिन मौनी बाबा की कृपा से देबू के एक मित्र ने उन्हें जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल बुलाया। वह वहीं काम करता था। 1 सप्ताह में ही देबू 80% ठीक हो गए और फिर धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। जो सानिध्य में रहा, प्रभु ने सब उसके कार्य हल किए, सर्व संपन्न किया। बशर्ते भक्ति भाव होना चाहिए। देबू की नौकरी अभी टेम्परोरी थी। जाड़ों के दिन थे। मौनी बाबा उस समय रघुवीर मास्टर जी के खेत वाली कुटी पर रहते थे। देबू मौनी बाबा के लिए सुबह दूध लेकर आते थे। डॉक्टर ने बाबा को बादाम बता रखे थे, तो वह कुटी पर पहुंचकर पहले बादाम पीसते थे, फिर दूध पिलाकर उनको देते थे। एक दिन देबू मौनी बाबा के लिए बादाम घिस रहे थे। तब तक आप कुटी से निकल कर आए और रघुवीर मास्टर जी से कहने लगे, अरे मास्टर सुनो हो, जो लोग इतनी मेहनत करके दूध लाई तो इन्हें का मिल जाए।
फिर थोड़ी देर बाद बोले, अरे तो ज़रूर मिल जाई हो। 1 सप्ताह में ही देवेंद्र सिंह उर्फ देबू की नौकरी कन्फर्म हो गई और उनके पुराने कष्ट भी दूर हो गए। मौनी बाबा की उस पर ऐसी कृपा हुई कि ये निहाल हो गए। देबू कहते हैं कि उनका बड़ा पुत्र रवि रोशन गुरु जी का ध्यान पूजा करता है तो इनको बड़ी संतुष्टि एवं खुशी महसूस होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।